लेबनान में तबाही का सबसे नया वीडियो भी सामने आ गया है, क्योंकि लगातार तबाही मचाई जा रही है। इधर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं और इजराइल ने एक साथ कई इमारतों को उड़ाया। नाकौरा में भीषण तबाही और धुएं का गुबार भी नजर आया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, नाकौरा की तस्वीरें, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर टारगेट कर हमले किए गए हैं। इजराइल ने एक साथ कई इमारतों को ध्वस्त किया। तो देखिए लेबनान में किस तरह से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल की तरफ से ये बड़ा एक्शन सामने आ रहा है। लेबनान में इजराइल ने की एयर स्ट्राइक। लेबनान के तायरे में इमारत को बनाया गया निशाना। इजराइल के इस हमले में 11 लोग घायल हुए हैं। लेबनानी इटालियन अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा है। और वहीं इजराइल और यूएस का ऑपरेशन जारी है। तेहरान में हमले का सबसे नया वीडियो आपको दिखाते हैं। इजराइल के हमलों के बाद तेहरान में तबाही का मंजर नजर आया है। ईरानी सेना के ठिकानों को टारगेट किया गया। सेना के ठिकानों पर भीषण धमाके किए गए हैं। रिहायशी इलाकों से थोड़ी दूर पर सैन्य बेस थे जहां पर ये अटैक हुए हैं। और वहीं ईरान ने 1 करोड़ लोगों की नई फौज तैयार कर ली है। अमेरिका के खिलाफ लड़ेगा जां फिदा दस्ता। युद्ध के लिए 1 करोड़ लोगों की फिदाइन यूनिट तैयार की गई है। 10 लाख लोगों के लिए दरअसल भर्ती निकाली गई थी। ईरानी मीडिया के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा भर्ती में 10 लाख लोगों के लिए यह रिक्रूटमेंट निकाली गई थी, लेकिन 1 करोड़ लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया। तो मुस्तबा की जां फिदा यूनिट 1 करोड़ फिदाइन की भर्ती यहां पर की गई है और यूनिट का नाम है जां फिदा। बासिस मलेशिया में भर्ती की गई है। रेडी टू अटैक मोड में लड़ाके रहेंगे और 1 हफ्ते के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जी हाँ, और janfida.ir ये वेबसाइट बनाई गई है जिस पर लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। बड़ी तादाद में युवा इस फोर्स में शामिल होने के लिए आगे आ रहे हैं ईरान के। दावा देखिए क्या है, यूनिट में 12-13 साल के बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ईरान की आबादी करीब 10 करोड़ है और आप सोचिए इस वक्त अपने देश को बचाने का जो जज्बा है ईरान के लोगों का, वो कितना जबरदस्त है कि 1 करोड़ लोगों ने जां फिदा यूनिट में भर्ती होने के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो ऑपरेशन जां फिदा क्या है और इसको क्यों बनाया गया है? 1 करोड़ लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ये लड़ाके तैयार हैं अपने देश के लिए लड़ने के लिए। इसके बारे में भी एक एक कर आपको जानकारी देते हैं। अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका से पहले ये तैयारी की गई है और इस वजह से इस यूनिट को बनाया गया है। जी हाँ, ये यूनिट करेगी क्या? सीधे लड़ाई में मदद करेगी। चेक पॉइंट पर ड्यूटी लगेगी। खुफिया जानकारी देना भी इनका काम होगा और जवानों के लिए सामान पहुंचाने में भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। युद्ध में घायलों की मदद करेगी, जवानों के लिए खाना बनाने का काम भी करेगी। यानी कि तैयारी आगे की जा रही है। जां फिदा का यहाँ पर ऑटोमन कनेक्शन क्या है ये भी समझ लेते हैं। ऑटोमन साम्राज्य में जां निसार समूह था। जां निसार की तर्ज पर ही ईरान में जां फिदा यूनिट फॉर्म हुई है, यानी कि बनाई गई है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी सर, जिस तरीके से आगे की तैयारी ईरान कर रहा है, ईरान की तरफ से धमकी दी गई है, यूनिवर्सिटी पर हमले करेंगे, हमले किए गए। अस्पताल को लेकर हमले की धमकी दी गई थी, वो भी किया गया। IT कंपनी पर हमले करेंगे, वो भी किया गया। अब आगे परमाणु प्लांट पर हमले की तक चेतावनी दे दी गई है और फिर जिस तरीके से यूनिट तैयार कर तैयारी की जा रही है, लग तो यही रहा है आक्रामक तरीके से तैयारी कर रहा है ईरान आगे की जंग के लिए। अब देखिए, यदि ईरान की बात करें तो मुझे याद है 28 तारीख फरवरी का, जिस दिन खामेनी साहब का असैसिनेशन हुआ, उसके बाद पूरे ईरान पर जो एक नैरेटिव अमेरिका ने गढ़ा था रिजिम चेंज का, वहाँ लोगों में संतोष है, वो जस्ट रिवर्स हो गया और रिवर्स मोबिलाइजेशन हुआ। आज जो आपने दिखा रही है, मुझे लगता है कि ये उसी का नतीजा है कि पूरे ईरानियन में एक जो जोश है, उत्साह है और वो अपने इस युद्ध को, जंग को अपना धर्म मानते हैं। वो कहते हैं कि राष्ट्र के लिए मरना, शहादत देना, मुझे लगता है वो अपने आप को डेथ नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये हमारा धर्म है। और किसी भी एक बहादुर राष्ट्र की पहचान भी होती है कि वहाँ के नागरिक इस क्राइसिस के टाइम में, संकट के समय जब समय आते हैं
मुझे थोड़ा बहुत तो ज़्यादा वो हमने थोड़ा पढ़ाई ही पढ़ी है, लेकिन हमारे जो पैनलिस्ट है वो जरूर इस बात को जानते होंगे कि 1962-71 के युद्ध में भारत में भी इस तरीके का माहौल था कि जंग में एक उत्साह होता है, स्पेशली यूथ में भी, कि हम सेना पर जाएं, बॉर्डर पर जाएं और लड़े। उस समय जब आपका देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से लड़ रहा है और वो ये कह रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन पर आओगे कि एक भी सैनिक नहीं बचा। थोड़ा मैं एक चीज थोड़ा सा रिवर्स पीछे जाऊंगा। अभी आप रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि अमेरिका की जीत हो गई, सफल ऑपरेशन हो गया, अपने पायलट को बचा लिया। ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका का फाइटर जेट को ईरान ने मार गिराया है। ये नहीं भूलना चाहिए कि इतना बड़ा तानाशाह जो ये कह रहा था, जो रातों रात किसी हेड ऑफ स्टेट को उठा लेता है, अब एक सैनिक बचा लिया। अपने डिफेंस को डिफेंसिव मोड में आकर के अपनी जीत वो बता रहा है। उस परिदृश्य में, उस इकोसिस्टम में ईरानियन जो आपने बताया कि 10 करोड़ की आबादी है, 1 करोड़ के लोग वहां तैयार है। और देखिए नेचर क्या है इसका, नेचर लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे। जो आर्मी लड़ रही है फ्रंट में, उनको सपोर्ट देंगे। तो मुझे लगता है इस ऐसे जंग में, जिस जंग में ट्रंप ये कहता हो कि तुम्हें बैक टू द स्टोन एज में ले आएंगे, उस जंग में वहां का यूथ यदि सामने आता है तो मुझे लगता है कि युद्ध का सबसे बड़ी ताकत होती है उसके मनोबल। और आज ईरान उस मनोबल में बहुत टॉप पोजीशन पर है और ईरान ने पूरी दुनिया को भी ये मैसेज दिया है। इसीलिए जो उसके साथी थे मैक्रोन की कल का स्टेटमेंट है, मैक्रोन ये बार बार कह रहे हैं कि हम ईरान से सहमत नहीं है, लेकिन यह भी जरूरी है कि बॉम्बिंग क्यों किया जाए, आखिर क्यों बॉम्बिंग किसी भी कंट्री को रातों रात। वही बात है, ये बड़ी बात है। और ईरान के हिम्मत और हौसले की दाद हर कोई दे रहा है। और निश्चित तौर पर आज की तारीख में यूरोपीय देशों के रुख में जो बदलाव नजर आ रहा है, जो एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स वहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ी वजह ईरान का ये जज्बा भी माना जा रहा है।